हेलो एवरीवन। सो क्या आप भी अपनी क्लास में अपने टीचर की राइटिंग स्पीड को देख करके कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखें और क्या नहीं अपने नोट्स में, या फिर आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे अपने नोट्स को समझ नहीं पाते हो या फिर समझने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप अपने नोट्स को मोर इफेक्टिव और मोर ऑर्गेनाइज्ड कैसे बना सकते हैं, जिससे कि आप उनको ना सिर्फ समझ सके बल्कि एग्ज़ाम्स में भी टॉप कर सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, मैं लास्ट में एक बोनस टिप देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है। जब क्लास में एक टीचर बहुत तेज़ी से बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है तो स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को उतार रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि मुझे क्या उतारना है और क्या नहीं उतारना। तो उस चक्कर में स्टूडेंट क्या करता है, एकदम वर्ड टू वर्ड उतारने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है उसके सारे नोट्स पजल हो जाते हैं और जब वो बाद में उनको समझने बैठता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ का सलूशन ये है कि स्टूडेंट जो होता है उसे वर्ड टू वर्ड ना लिखे, वो कोई भी चीज़ हो, वो पॉइंटर्स में लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो उसके सर बता रहे हैं। बाकी का टाइम वो अपने लेक्चर को समझने में देगा, तो उसको वो नोट्स बाद में और अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही हो। तो अब मैं आपको 4 मेथड बताऊंगी इफेक्टिव नोट्स टेकिंग के। तो इस वीडियो में हम चारों मेथड्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर बिफोर क्लास। अगर स्टूडेंट अपना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट के लिए उसे रिव्यू कर लेगा तो उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। लाइक अगर आपका लेक्चर अगले दिन है तो आप उस टॉपिक को जो अगले लेक्चर में कवर होने वाला है उस टॉपिक को आप पहले से ही रिव्यू कर लो ना, 15-20 मिनट के लिए, फिर 10-15 मिनट के लिए, कि अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है। जिससे क्या होगा, आपको लेक्चर लेते वक्त वो लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा और आपके नोट्स भी पजल्ड नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल नोट्स आपके बन करके आएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उन्हें समझने में और बहुत ईजीली आप उन्हें समझ जाओगे और आपकी इससे इम्प्रूवमेंट भी होगी, फोकस बढ़ेगा। अगला मेथड है यूज़ अ नोट टेकिंग सिस्टम। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो कॉर्नर सिस्टम का यूज़ कर सकता है। कॉर्नर सिस्टम क्या होता है, इसमें स्टूडेंट अपनी नोटबुक के एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में उसे कीवर्ड्स लिखने हैं, राइट साइड में उसे उन कीवर्ड्स की डिटेल्स लिखनी है एंड नीचे उसके एक समरी पॉइंट भी देना है, जिसमें वो पूरी उस नोट्स के समरी लिखेगा। जिससे क्या होगा, जब वो बाद में उन नोट्स को रिवाइज करने जाएगा तो वो उसको बहुत ईजीली समझ में आएंगे। इससे क्या होगा, आपके बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नोट्स बनेंगे, एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें समझने में एंड आपका जो स्कोर है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए। तीसरा मेथड आता है यूज़ सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस। स्टूडेंट अपने नोट्स में सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस को यूज़ कर सकता है, जैसे कि विद की जगह पे W लिखना, विदाउट की जगह पर W/O लिखना, फॉर एग्जाम्पल की जगह पर सिर्फ X लिखना, EX वाला X। इससे क्या होगा, आपके नोट्स जो होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे, आपके नोट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका जो रिवीजन का टाइम है वो भी बहुत कम हो जाएगा एंड आप इजीली सब चीज़ समझ सको। चौथा मेथड होता है रिव्यू एंड रिवाइज आफ्टर क्लास। नोट्स बनाने के बाद स्टूडेंट को अपने नोट्स को रिव्यू एंड रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिव्यू का मतलब होता है आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो चीज़ आपने नहीं लिखी या फिर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको अपने टीचर से डिस्कस करो और उनके सामने एक समरी नोट आप लिख सकते हो कि ये चीज़ इस तरीके से और एक्सप्लेन की जा सकती है एंड आपको वो पूरे नोट्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवाइज़ करने में सिर्फ आपका 15 मिनट लगता है। इससे क्या होगा, आपकी जो 1 या 2 घंटे के जो लेक्चर हैं वो आपके 15 या 20 मिनट में रिवाइज़ हो जाएंगे इजीली, और आप अगले लेक्चर में जब जाओगे तो आपकी वो चीज़ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो इससे आपके नोट्स भी इम्प्रूव होंगे एंड इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। सो एज आई प्रॉमिस, नाउ आई विल गिव यू अ बोनस टिप। सो बोनस टिप ये है कि स्टूडेंट अपने नोट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए एक मेथड का और यूज़ कर सकते हैं, वो है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड कलर कोडिंग। इन सब का यूज़ करके आप अपने नोट्स को विजुअल बना सकते हो। जब चीज़ें विजुअल रहती है ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहती है आपके, इससे नोट्स अट्रैक्टिव बनेंगे एंड इफेक्टिव बनेंगे, आपको उन नोट्स को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड वांट such more kind of videos, then please subscribe my channel and hit the like button. Thank you so much.